सारे बच्चे इसको प्रॉपरली उसको रिवाइज करें, ठीक है ना। ओके, सो अगेन वेरी गुड इवनिंग मेरे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, आज हम क्या करने वाले बच्चों, हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई किया था बच्चों, तो हम उसके बारे में प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़े बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीज मेन होना चाहिए जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे मैंने वो पहले बताया था बच्चों, आपको क्या चीज पता होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा आपको, सबसे पहले आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के क्या होना चाहिए बच्चों, सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए, डन। यस सर। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, फिर आपका मेटल का चार्ज फाइंड करना पता होना चाहिए बच्चों। एक बार आपका चार्ज फाइंड पता चल गया, फिर हमें आपका ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना बच्चों। कौन सा ऑर्बिटल आएगा बच्चों, पहले आएगा आपका 3D, फिर 4s, फिर 4p, फिर और आपका 4d। ये आपके रियल पार्ट है, ठीक है ना। मैंने कुछ आपको एक्सेप्शन केस जो आपको बताया था मैंने ऊपर क्लास के अंदर, वो सब मैं चाहूंगा वो उसको आप प्रॉपर रिवाइज करो। देखो वापस बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तभी हम अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, और हम क्वेश्चंस को लेकर प्रॉपर समझेंगे कि हम कैसे करेंगे। स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चंस को लेकर। यस सर। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये क्वेश्चन क्या हमने पहले किया था या नहीं किया था, मुझे बताओ। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ प्रॉपर ध्यान दो, ओके। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या बच्चों का कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा बच्चों, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या बच्चों, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये कैसा बच्चों, ये आपका आउटर वाला पार्ट है, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अभी हमें पता कैसे चलता है कि इनर है क्या आउटर है, तो मैंने आपको क्या बोलता बच्चों, अगर आपका हाइब्रिडेशन कहाँ पे हो रहा है बच्चों, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट इज D2sp3 में जा रहा है, तो क्या हो बच्चों, ये हो जाए आपका इनर वाला पार्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका लिगेंड के जो लोन पेयर से अगर पहले कहाँ पर जाएगा बच्चों, अगर पहले वो अगर आपको 3D में जा रहा है, तो क्या हो बच्चों, वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा बच्चों। समझ गए ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, यस सर। ओके। फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं आउटर के बारे में। आउटर मतलब क्या होता है बच्चों, आउटर मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, ऐसा कुछ, दैट इज sp3d2। क्या बच्चों होगा आपका, sp3d2 होगा। इसके अंदर क्या बच्चों होता है, इसका अंदर ये होता है, जो आपका लिगेंड है वो अपना पहला लोन पे कहाँ डोनेट कर रहा है बच्चों, वो डोनेट कर रहा है फोर, वो कहाँ पे आपका, वो आपका 4s में डोनेट कर रहा है। पहले 4s में जाएगा, फिर p में 3 जाएगा, फिर आपका d में 2 जाएगा, तो क्या आपका ऐसा हाइब्रिडेशन बनेगा। ये सारे आपके ऑक्टा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों, ये सारे आपको ऑक्टा, क्यों, आपके 6 लिगेंड इसके अंदर है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले मैंने पहले आपको एक नोट कराया था बच्चों, क्या नोट कराया था बच्चों, मैंने पहले आपको ये नोट कराया था कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, ये आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपका कोबाल्ट है, या फिर अगर कोई मेटल आपका, अगर मेटल इसमें बच्चों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहां पे आपका अमोनिया कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे अमोनिया होगा, आपका होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होगा बच्चों, होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बारे में पता है कि नहीं पता बच्चों, यस या नो, ओके। तो तनिका मुझे बताएंगे, तनिका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है बच्चों? कोई बता पाएगा मुझे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, कौन बताएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा। हाँ गीतांश बताइए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं सर। एकदम सही बोला। तो आपको ये पता रखना है बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएगा, और वीक फील्ड क्या हो बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका मेटल किस बच्चों, अगर आपका मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अमोनिया कैसे हो बच्चों, अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर आपका मेटल किस में +2 में है, तो क्या अमोनिया कैसे हो बच्चों, वो आपका वीक वीक फील्ड लिगेंड होगा बच्चों। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझ, हम कैसे करें, ध्यान समझना, ठीक है ना।
अब ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 27 होता है। कोबाल्ट 27. 7 होता है, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? ऐसा होगा, दैट इज आर्गन 4s2 3d7, राइट। क्या होगा? आर्गन Yes, sir. 4s2 3d7 होगा। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट का मेटल का ऑक्सीडेशन में क्या हो बच्चों? ये तो भाई साहब है न्यूट्रल लिगेंड, तो ऑक्सीडेशन कितना होगा? +3 हो जाएगा। +3. तो क्या हो गया बच्चों? कोबाल्ट आपका आएगा +3 में, कोबाल्ट का +3 में आएगा। अब +3 मतलब क्या हो बच्चों? मतलब कि कोबाल्ट में किसका होगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, है ना। कोबाल्ट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बच्चों? सबसे निकलेगा आपका, सबसे पहले आपका 4s में निकलेगा। क्यों? 4s आपका आउटर में है, तो क्या हो, कैसे होगा बच्चा? ऐसा होगा, दैट इज आर्गन 4s0, 2 इसमें से चला गया, और एक के भी जानते हो, एक कहां से जाएगा? वो आप जाएगा 3d से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 3d6। क्या हो जाएगा बच्चों? ये बच जाएगा 3d6। ये क्या क्या बच्चों? ये आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना लिया। अब करना क्या बच्चों? 2 सेकंड बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, 2 सेकंड को। सॉरी बच्चों, तो मॉम का कॉल था मेरा विलेज से, तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ा, ठीक है। चलो, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। हाँ, ये वाला पार्ट हो गया। अब करना क्या बच्चों? अब हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे आपका डी ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे। तो कैसे होगा बच्चों? पहले क्या आएगा बच्चों? पहले आएगा आपका 3d ऑर्बिटल। पहले क्या आएगा बच्चों? बोलो, पहले क्या आएगा? आपका आएगा 3d ऑर्बिटल। 3D orbital. तो आपका जो 3d ऑर्बिटल है उसमें कितना सबशेल होता है बच्चों? 5 सबशेल होता है। क्या होता है बच्चों डी में? एक होता है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, DZX. डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी DX. डी जेड स्क्वायर। तो ये आपके 5 ऑर्बिट होता है आपका डी ऑर्बिटल के, वो सभी में होगा। फिर क्या था बच्चों? फिर आएगा आपका 4s, फिर आपका आएगा 4s ऑर्बिटल, फिर आपका 4s ऑर्बिटल आएगा बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा आपका 4p ऑर्बिटल, फिर आएगा आपका 4p। पी में कितना होता है? पी में 3 होता है। कौन सा? पी एक्स, एक्स, पी वाई, PY, पी PZ. जेड। तो ये आपका 3 ऑर्बिटल से पी में होता है, सबसे होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इसके बाद आएगा आपका 4d। 4D. ये आएगा आपका 4d वाला, तो ये आएगा आपका 4d। अब देखो, अब करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। पहले 3d आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर आपका 4d आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो डी में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बताओ कितना यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन। Sir, 6. तो अब क्या करो बच्चों? अब क्या करना है आपको? आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, 6 आ गया। अब देखो ये जो कोबाल्ट किसमें बच्चों? मेटल आपका +3 में है, और लिगेंड क्या बच्चों? लिगेंड Yes, sir. +3 में, और लिगेंड क्या बच्चों? लिगेंड आपका अमोनिया है। तो अमोनिया क्या करता है बच्चों? ये आपका करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या यहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे अमोनिया कैसे बच्चों? यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है बच्चों? जैसे गीतांश ने बताया, क्या करेंगे? ये आपके इलेक्ट्रॉन को करेंगे, Pairing. ये इलेक्ट्रॉन को पैरिंग करेंगे। तो क्या हो बच्चों? यहाँ पे 4 सिंगल सिंगल है, ये आपके 2 ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो ऑक्यूपाई कैसे होगा बच्चों? ऐसा होगा, यहाँ पे वापस बना रहा हूँ, कौन सा ऑर्बिटल्स को बना रहा हूँ मैं। तो कैसे होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 होगा बच्चों, यस या नो? Yes, sir. यस। अब क्या है बच्चों? अगेन क्या बनाओगे? आप बनाओगे 4s बनाओगे, यहाँ पे 4p बनाओगे, और यहाँ पे आपका 4d बनाओगे, राइट। और यहाँ पे क्या? ये आपका 3d वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना अमोनिया बच्चों? यहाँ पे आपका अमोनिया का 6 लिगेंड है, राइट, यस या नो? अमोनिया का 6 लिगेंड है ना। तो क्या होगा बच्चों? एक अमोनिया लिगेंड आपका एक नोड पे डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या बच्चों? ये पार्ट क्या बच्चों? ये पार्ट कैसे खाली है ना, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल है,
यहाँ पे आपका 3D में क्या बच्चों, 3D में आपका ये वैकेंट ऑर्बिटल बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा बच्चों, सबसे वैकेंट में जाएगा। तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये आपका पहला वाला पार्ट है, कैसे होगा, दैट इज ये पहला लोन पेयर, ये आपका पहला अमोनिया का लोन पेयर, ये आपका दूसरा अमोनिया का लोन पेयर, ये आपका तीसरा अमोनिया का लोन पेयर, ये आपका चौथा अमोनिया का लोन पेयर, ये आपका पांचवा अमोनिया का लोन पेयर और ये आपका सिक्स अमोनिया का लोन पेयर। इतना पार्ट समझ गए बच्चों कि यहाँ पे मैंने लोन पेयर कैसे दिया, बिकॉज 6 अमोनिया थे तो 6 अमोनिया के 6 लोन पेयर आएंगे। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ से इतना क्या हुआ, यहाँ से इतना आपका हाइब्रिडेशन हुआ। तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना, कैसे बना, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन गया आपका 3D में गया। तो क्या लिखेंगे, हम लिखे इसलिए डी में गया 2, तो D2। एस में कितना गया बच्चों, एस में आपके एक सर, लोन एक। पेयर रखे, और पी में कितना गया, पी में आपका 3 गया। तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका S2 D2 sp3। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है आपका इनर वाला पार्ट में, ये आपके इनर वाले पार्ट में हो रहा है बच्चों। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे D2 sp3। ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये इसका हाइब्रिड, ये आपका हाइब्रिडेशन होगा बच्चों। समझ गए सारे बच्चे कैसे हमने किया वाला पार्ट, ओके। अब ओके ये वाला पार्ट होगा। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई लोन पेयर है, सॉरी यहाँ पे कोई अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका पेयरिंग ना रखा हो, आप बोलोगे ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसका पेयरिंग ना हो। तो कैसा हो बच्चों, ये हो जाएगा आपका, बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, डायमंड। क्या बन जाएगा आपका, ये डाया मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो बच्चों, ये मैंने बनाया आपका इस वाला पार्ट, कौन सा, कोबाल्ट वाला पार्ट। अब देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेड, इसी क्वेश्चन पे आपका 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आप आ चुके हैं। कहां से आप चुके बच्चों, तो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, कहाँ पर आप बोलोगे, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका 10th में पूछा गया है, और आपका एक यहाँ पर है जो आपका 10th में पूछा गया है। तो देखो बच्चों क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी में से आ रहे हैं, राइट, यस या नो, यस सर। तो आपको देखो आपको करना क्या होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है। अब एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको यह पूछेंगे कि इन कोबाल्ट, आप कैसे बोलेंगे, इन हेक्सामीन कोबाल्ट 3 द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस विच ऑर्बिटल। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा बच्चों, ये आपका है, देखो ये जब अगर मैं बना ये अगर मैं ये मैंने आपका ऑर्बिटल बनाया, अगर मैं आपका ये 3D ऑर्बिटल बनाया तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका DXY, ये होगा YZ, ये होगा ZX, ये होगा आपका x2 y2 और ये होगा आपका z2। तो जो आपके लास्ट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका नाम क्या बच्चों, उनका नाम है आपका x2 y2 और z2। क्या बच्चों, x2 y2 और z2। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे जा रहा है ना। तो क्या बच्चों, ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनर, क्या बोलेंगे बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्यों, ये आपका एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट है, और आपने अभी थोड़ी देर पहला ये आपका जेडब्ल्यू में भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, और ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट आ चुका है। क्यों, तो बच्चों को ये पता नहीं चलता कि अमोनिया का वीक लेना है और अमोनिया का स्ट्रॉन्ग लेना है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, अगर कैसे बच्चों मेटल आपका +3 में है तो अमोनिया क्या बच्चों, अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और वो +2 में है तो अमोनिया तो क्या अमोनिया आपका वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये पार्ट। तो सारे बच्चे इसको जो नोट डाउन कर लो, फिर हम निकल वाला एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, फिर हम निकल वाला एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे एक बार देख लो जरा, कम ऑन फटाफट सारे बच्चे। एक बार ये पार्ट हो गया, फिर हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, और बाकी हम जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हम वो सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो। और हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछते हैं, यहां से पूछते हैं, दैट इज अंडर रूट। क्या पूछते बच्चों, आपको बोलेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, ये होता है अंडर रूट n इंटू n+2। n क्या बच्चों, n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये जो संडे होगा उसमें आपका इस चैप्टर टेस्ट होगा, और मैं चाहता हूं ये जो चैप्टर है आपका इतना स्ट्रांग बन जाए और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। और ये चैप्टर कैसे बच्चों, ये आपका इजी चैप्टर है, और आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है तो आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे विदाउट रिविजन। अगर आप यहीं भी सब समझ जाओगे कोई इशू वाली बात नहीं आएगी।
समझ पड़ा बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। और हाँ, अभी आपको एग्जाम पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है, ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन है? तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका लो, ये हो जाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा बच्चों? इसमें बोलेंगे आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सारे बच्चे समझ गए वाला पार्ट? ये कैसे हम करेंगे वाला पार्ट? एक बार सारे बच्चे देख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम निकल वाला एग्जाम्पल करेंगे, फिर निकल वाला करेंगे। डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पक्की बात ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, चलो आगे बढ़े, फिर हम निकल वाला करते हैं, फिर हम निकल वाला करते हैं। Yes. चलो करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये रहा खाली यहाँ पे। अब देखो निकल वाला पार्ट क्या था बच्चों? यही था ना, दैट इज निकल अमोनिया कितना बच्चों? 6 अमोनिया है, ओवरऑल कितना बच्चों? 2 इसका चार्ज, राइट? इसका चार्ज है ना? तो चार्ज इसका ये वाला पार्ट हो गया। अब मुझे बताओ अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों? +2 होगा, यस या नो? Yes, sir. अब मुझे बताओ कि Yes, sir. अमोनिया का एटॉमिक नंबर कितना है? कौन बोलेगा? तनिका? 28. 28 होता है। तो क्या होगा बच्चों? आर्गन Argon 4s2 3d8. ये होगा। अब क्या बोला है? 2+, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, दैट इज 4s6. आर्गन 4s0 3d8, 3d8. क्योंकि खाली 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3d8 बचा। अब क्या बना बच्चों? अब बना आपका ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बनाओगे? 3d बनाओगे, बनाओ यहाँ पे 3d, 1 2 3 4 बक्स बना दिया। ओके, फिर क्या है बच्चों? फिर आएगा आपका 4+, ये 4s आ गया, फिर आपका ये 4p आ गया, और ये आपका 4d आ गया, राइट बच्चों? यहाँ पे आ गया, डन। ओके, अब क्या करोगे बच्चों? अब बहुत सिंपल है, डी है ना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 और ये 8, ये उठा के बच्चों। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे मैंने आपका 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, यस या नो? है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या, अभी आप स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे? स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, ये क्या है? ये आपका Na2+ में होगा। तो आपका जो अमोनिया कैसे होगा बच्चों? ये होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, ये आपका वीक फील्ड होगा। तो ये आपका, ये क्या करेगा? ये आपका पेरिंग नहीं कर पाएगा, ये आपका पेरिंग नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा बच्चों? कॉन्फिगरेशन से बनेगा, जो आपका जो अमोनिया का लोन पे कहाँ पे जाएंगे बच्चों? ये पहले जाएगा 4s में। तो क्या ऐसा होगा? ये आपका गया पहला लोन पैर, ये गया आपका दूसरा लोन पैर, ये गया तीसरा, ये गया चौथा लोन पैर, ये गया पांचवा लोन पैर, और ये गया आपका 6th लोन पैर, राइट? तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या बना बच्चों? S में 1 गया, P में 3 गया, और D में 2 गया। 2. तो क्या बन गया बच्चों? sp3d2। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हुआ कहाँ पे हुआ बच्चों? ये आपका आउटर हुआ, तो इसमें क्या बोलेंगे बच्चों? इसमें बोलेंगे आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और आप अगर आप पूछेंगे ये आपका हाई स्पिन है लो स्पिन, तो क्या बोलोगे बच्चों? ये बोलोगे ये आपका हाई स्पिन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अनपेयर्ड, इसमें क्या है? इसमें आपका अनपेयर्ड, ये होगा आपका हाई स्पिन। अब पूछेंगे कि यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों यहाँ पे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछे आपको निकालना है स्पिन होने में, तो क्या होगा बच्चों? अंडर क्या होगा बच्चों? अंडर n into n plus 2। तो क्या होगा बच्चों? अंडर 2 into 2 plus 2, दैट इज √8 आएगा ना, 4 + 4 = 8, हाँ √8 आएगा। तो इसका आंसर कुछ आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग, ये आपका आएगा बोर मैग्नेट्रॉन, ये इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना? और ये कैसे हो बच्चों? ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे इसको? इसमें बोलेंगे आपका पैरा, क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे बच्चों? पैरा मैग्नेटिक। समझे सारे बच्चे? यस या नो? हमने कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। अगर आप सारे बच्चे इतना बात समझ गए, वापस बोल रहा हूँ, प्रॉपर समझो। इसके बाद हम एंट्रेंस सवाल करेंगे, नहीं वापस बोल रहा हूँ, एंट्रेंस सवाल करेंगे। और आपको ना ये पार्ट पता होना चाहिए। सर एक बार और रिपीट कर देते। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करो? सर ये हाइब्रिडाइजेशन से आगे थोड़ा। हाइब्रिड मनीषा, हाँ ये बताओ आपको समझ पड़ा हाइब्रिडेशन हुआ कैसे? यस सर वो तो आ गया।
ये मुझे बताओ कैसे हुआ हाइब्रिडेशन, बताओ मुझे कैसे हुआ हाइब्रिडेशन। 4s में मतलब एक लोन पेयर है ना, तो सर ऐसा आ गया। फिर 4p में 3 है तो p क्यूब आ गया, और जो 4ds में 2 है ना, तो उसमें स्क्वायर आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका लोन पेयर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो लोन पेयर आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो जो अमोनिया थे ना यहाँ पे 6 हाँ थे। हाँ, तो वहां से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन क्या बन गया? sp3 ये समझ गए ना, ये तो समझ गए आउटर Yes, sir. ऑर्बिटल। हाँ, अब देखो इसको हमने हाई स्पिन क्यों कहा? बिकॉज इसमें आपका 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका तो क्या है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हाई स्पिन होगा। और आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे आपका पैरामैग्नेटिक। अगर आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स के पैर हैं तो क्या बोलेंगे उसको? उसमें बोलेंगे आपका डायामैग्नेटिक। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, क्या लिखा हमने निकाला यहाँ पे आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकाला? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपने क्या बोलते हैं सैटरडे वाला क्लास किया था मनीषा, जो भी आप आई गेस जिस ज्वाइन हुए? सर नहीं, लिया नहीं था, मतलब आप पहले ले ली थी ना आपने क्लास, इसलिए। अच्छा ठीक है। तो अभी वाला पार्ट समझिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एन क्या बच्चों? एन आपका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पता होना चाहिए। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो करना होगा, ठीक है ना? अब चलो बच्चों, एक क्वेश्चन आप खुद से करो, ट्राई करो। एक क्वेश्चन आप खुद से अभी ट्राई करो, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन ये है, दैट इज FeH2O 6 3 पॉजिटिव। आपको ये बताना है ये आपका आउटर है या इनर है, इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, ये आपको बताना है। सिंपल है। अब देखो, अब ये पता चाहिए वाटर कैसा है। तो वाटर क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका ये होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये ध्यान रखना। चलो करो फटाफट सारे बच्चे, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता, फिर हम जल्दी जल्दी करें, ठीक है ना? क्योंकि हमको और भी क्वेश्चंस करने हैं। और आप देखना कि मैं कितनी जल्दी जल्दी करता हूँ क्वेश्चन, अभी तो समझाएंगे बता रहा हूँ। जब और क्वेश्चन होगा तो हम देखना, आप देखना मैं कैसे फास्ट कर रहा हूँ, और आप भी वही टेक्निक को यूज करो, ठीक है ना? ओके चलो भाई, हाँ या ना बोलेंगे तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा क्या? रही है। इतनी देर में आपको एंट्रेंस में आंसर निकाल देना है, सही बता रहा हूँ कि वहां पे तो कितना सा क्वेश्चन होगा। निकाला किसी ने? कितना नंबर ऑफ अनपेयर है? Yes, sir. 4 आएंगे। 1 sir 1 है। 4 आएंगे सर, 4। कोई 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। अब देखते हैं कितना आता है। आयरन कितना होता है? 26 होता है। तो क्या आएगा? अभी देखना मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ। आर्गन 4s2 3d6 26 होता है, इसीलिए। अब क्या वाला है मेटल बॉक्स में कितना +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या आएगा? तो 4 है। 4s0 सर 3d 4 है 0 5। 3D। अब ये आपका बन गया d ऑर्बिटल, ये आपका 3d है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 यस 2 3 4 5। तो इसमें वाटर के साथ वीक पैरिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 4s में जाएगा, तो क्या बनेगा? sp3d2 बनेगा, और इसमें आपका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो गीतांश एंड प्रिशु, आप देखिए कि आपने क्या गलती किया। सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, इसका हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है। अरे मैं क्या बोला, वो खाली अमोनिया के लिए, इट इज रेड फॉर ओनली अमोनिया। देखो वापस बता रहा हूँ, देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये खाली अमोनिया के लिए वैलिड है। कहाँ गया ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये ऊपर वाला, ये खाली अमोनिया के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना, ओके?
सारे बच्चों, Yes, इट इज sir. वैलिड फॉर ओनली अमोनिया, खाली अमोनिया के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा +3 में तो मतलब कि वो आपका हाई स्पीड हो जाएगा, लो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वीक फील्ड का एग्जांपल क्या आता है, और प्रेशर बेटा में तो ऊपर लिखा है भी ना कि आपका वीक फील्ड लिगेंड है, मैंने तो यहाँ पर लिखा भी है ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, फिर भी आपने गलती सर किया। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। और गीतांश आपने क्या गलती किया? सर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिया सर गलती से। इसका वही तो 6 बात है, years है। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से करना आपको एग्जाम, ठीक है ना। अब देखो, अब वापस बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होता है, ध्यान रखना। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन डायमाइन, CN-, ठीक है ना, अमोनिया, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक में क्या आएगा बच्चों, आएगा वाटर, Cl, Cl-, F-, Br-, और ये आपका I-, ये सब आपके वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखना, ठीक है ना सारे बच्चे। यस सर। यस सर। और आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री तब आपको और पता चला कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब मुझे बताओ इसमें इसमें आप कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, Fe, सर 5। हाँ ये तो ठीक है, आप दूसरा कर रहे हो ना, FeCN6 3-। अब मुझे बताओ इसमें कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अब मुझे बताओ FeCN6 में, FeCN6 3-, इसमें आपका कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताओ। और सीन कैसे बच्चों, सीन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये आपका पेरिंग कराएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड तो पेरिंग कराएगा, तो मुझे बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी। सर 1। यस, रेशियो एकदम क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। कैसे पता चला, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन कितना बच्चों, कितना आएगा, +3 आएगा, Yes, sir. आयरन +3 में है, राइट। कैसे पता चला, -6 = -3, तो +3 आ गया, तो क्या अगेन 3d5 आएगा, तो ये बनेगा, तो क्या होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड तो पेरिंग हो जाएगा। कैसे होगा, ऐसा होगा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, तो 5 आ गया, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या यहाँ पे कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ऐसा फास्ट करना है आपको, ठीक है ना। आपको मेटल, आपको जिंक से लेकर आपको सभी तक का, आपको सबका प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है। समझो बच्चों, यस या नो। यस सर। Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको उससे करना है, और एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। चलो, Ni Cl4 2-, NiCl4 2-, इसमें आपका कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपका कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ, कम ऑन फास्ट। इसमें आपका कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका मुझे हाइब्रिडेशन बताओ। देखो क्या करेंगे ना बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, इसका ज्योमेट्री निकालना है, पैरा या डायमंड वो बताना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, और आपका क्या बोलते हैं, इनर है कि आउटर वो बताना है, इनर है या आउटर वो भी बताना है आपको, ऐसा बताना है। कम ऑन, आप कर रहे हो कि मैं करूँ, जल्दी बता, आपके पास 2 मिनट टाइम है, उसका फिर मुझे करना पड़ेगा, फिर हमको एंट्रेंस से क्वेश्चन भी करना है बहुत सारा, ठीक है। समझ रहे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. चलो चलो अपना कैमरा ऑन करो, चलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। 35 बच्चों क्लास में खाली 2 बच्चे आंसर दे रहे हैं, शिवांश, अंजलि, तनिका, आर्यन, ये सभी दे रहे हैं, लेकिन आप और बच्चे भी ट्राई कीजिए। सीएल कैसे बच्चों, सीएल आपका वीक फील्ड लिगेंड है, Sir, 1 unpaired electron. 1, और इस सर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके चलिए देखते हैं। सर और इसका हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 sp3, ओके सही बोला, sp3 आएगा। इनर है क्या आउटर होगा, देखो अगेन मैं आपको एक चीज, अगेन मैं बोलूंगा, ध्यान दो, ठीक है ना। आउटर होगा, वापस देखो कैसे करूँ, ध्यान समझ, देखो निकल है, Cl4 -1, तो क्या होगा बच्चों, Ni 2+ होगा, निकल कितना होता है 28, क्या होगा 4s2 3d8, राइट, ये बनेगा। अब क्या होगा बच्चों, होगा 2+ गया तो मतलब कितना होगा 4s0
3d8 ये बन जाएगा। अब बनाओ डी ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ कैसा वीक फील्ड लिगेंड है, कितना अनपेयर्ड है इसमें आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया, ठीक है ना। अभी क्या बनाओगे बच्चों, ये आपका बन गया 3d, फिर क्या है बच्चों, उसका क्या आता है आपका 4s आता है और फिर उसका 4p आता है, राइट, यस या नो, है या ना। यस Yes. यहाँ पे Yes, कितना अमोनिया sir. बच्चों, कितना सीएल है बच्चों, 4 सीएल है, एक सीएल से एक लोन पेयर, तो क्या आएगा बच्चों, ये एक पहला लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाइब्रिडेशन क्या बना बच्चों, sp3 sp3 ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। अब पैरा के डाई है बच्चों, दोनों पेयर, क्या है बच्चों, होगा पैरामैग्नेटिक, है ना। Paramagnetic. मैग्नेट कैसे निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट 2 into 2 + 2 √8, मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। अगर एक बार निकालो, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर में निकालता हूँ, √8 कितना आएगा, 2.82, कितना आएगा बच्चों, 2.82 आपका क्या आएगा, ये आएगा। इनर क्या आउटर, ये जो हाइब्रिडेशन क्या बना बच्चों, 4s में बना, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका आउटर। तो आपको इतना फास्ट प्रॉपरली करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे एग्जाम में स्पीड अप कर पाओगे, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, प्रॉपर समझ रहे हो ना। Yes, sir. Sir. ये बात है कि एग्जाम में सब कुछ नहीं पूछेंगे आपको। एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, या तो ये पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे, 2 चीज पूछेंगे, वो 1 चीज पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर। समझे बच्चों, यस से नो, डन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका NiC, ये मैं आपको करा देता हूँ ना, ये मैं आपको करा देता हूँ। क्या बच्चों, NiCO4 ये पार्ट। अब देखो, अब यहाँ पे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या बच्चों, 0 चार्ज है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चों, ये भी आपके न्यूट्रल है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्सीडेशन में कितना है बच्चों, यहाँ पे मेटल ऑक्सीडेशन आया 0, तो क्या बनेगा बच्चों, 28 से ना, 28 को कुछ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया होगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, आर्गन 4s2 3d8, यस या नो बच्चों, है ना। Yes, sir. अब देखो, अब क्या है बच्चों, अब कुछ नहीं होगा, अब बनाओ 3d4s बनाओ, कैसे बनाओगे, ये बनाया आपने 3d ऑर्बिटल, ये बनाया आपने 4s ऑर्बिटल, ये बनाया आपने 4p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 1 2। अब क्या बच्चों, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बनाओगे बच्चों, 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और 4 एस में कितना बच्चा, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह गया आपका 1 और ये 2, एस में 2 है ना, कहाँ 4 कहाँ है, 4s में कितना Yes, 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, 4 कहाँ पर, 2 है। गलती. हाँ कोई बात, कोई बात। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब क्या हो बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। अब पेयरिंग कैसे होगा, देखो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बाहर वाला खाली हो जाएगा, और ये दो कहाँ पे जाएगा, ये दोनों आपका यहाँ पे चल दो, ये ऐसा बन जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा, देखो ये आपका ऐसा बन जाएगा। देखो हाइब्रिडेशन की बात कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, डी का देखो, डी में कितना था, 8 था, तो डी कार्ड यहाँ पे आएगा। अब क्या हो बच्चों, जो आपका 4s में था, क्या होगा, 4s भी आपका जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, 4s का जंप करके यहाँ पे, ये आपका हिस्सा 4s का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो बच्चों, 4s खाली, 4s खाली हो गया, और अब क्या बचा, 4p बचा। अब देखो यहाँ पे कितना लिगेंड बच्चों, 4 लिगेंड है, राइट, तो कितना लोन पे रहेगा, 4 लोन पे रहेगा, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा, और ये आपका चौथा। तो हाइब्रिडेशन क्या बना बच्चों, sp3। अब मुझे बताओ, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बच्चों, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पैर है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बन गया, है ना। अब ये आउटर की इनर है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ये बनेगा आपका आउटर। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे आया बच्चों, पहले आपका 4s में गया, आउटर बनेगा। अब मुझे बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये क्या आएगा, अंडर रूट n+2, तो क्या होगा 0, क्यों, बिकॉज आपका एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस खत्म हो गया, ये आपका आंसर बन गया, खत्म। इसका ज्योमेट्री आएगा बच्चों, इसका ज्योमेट्री आएगा आपका टेट्राहेड। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी में 1 मिनट में पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो आपको टाइम चला जाएगा ना बच्चा, समझो। तो मैं आपको जल्दी क्यों करा, इसका रीजन है कि आपको पता चलना चाहिए कि अगर सर ऐसे कर रहे हैं
तो मुझे भी वैसे ही करना पड़ेगा अगर मुझे एंट्रेंस में पूरे सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। और एक क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है ना। जो भी एक्सेप्शन केस था मैंने आपको सारा बता दिया, राइट? यस या नो? यस सर। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट देखो। अब ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन में, अब देखो ये आपका 30 जनरल क्वेश्चन आया था। अभी आपको बताना है कि किससे क्या हाइब्रिडेशन होगा। तो अभी आपने क्या देखा, इससे क्या था बच्चों, NiCO4 का एक क्या बन गया, एक आ गया 1, ए का 1 आ गया, ए का 1 आ गया। अगर ए का 1 है तो क्या होगा, मेरा ऑप्शन बी और डी नहीं आएगा, राइट? यस या नो बच्चों, हाँ या ना? अब देखो ये क्या, देखो अभी हमने इसका निकाला, हमने इसका निकाला, हमने इसका निकाला था नहीं, हमने इसका निकाला नहीं बच्चों। अब देखो अब ये कैसे निकाले बच्चों, हम ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? हेलो हेलो हेलो, कोई है कि नहीं है? Yes, sir. अब देखो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। देखो ए का 1 है, यहाँ पे ए का 1 है, क्या बोलो क्या बच्चा, बी का 2 है और बी का 2 है। तो मतलब क्या आपको बी का 2 आ जाएगा। तो इसको आप क्या, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, क्योंकि बी का हमको छेड़ना नहीं है। हमको किससे निकालना पड़ेगा बच्चों, अभी हमको निकालना पड़ेगा इसका या तो इसका, राइट? यस या नो? तो क्या है बच्चों, जल्दी निकालो बच्चों, क्या आएगा, जल्दी निकालो, कम ऑन। कैसे करें बच्चों, कौन सा, इस ड्यूअल निकालो, क्या आंसर आएगा? वाटर आपका वीक है, वाटर आपका वीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, कैसे बनाएगा? सर डी का sp3d2 ओके अब देखो और एक बार और एक बार ध्यान देखो कैसा बच्चों, अगर आपका आयरन कैसे बताओ, अगर आपका आयरन +2 में है तो अमोनिया क्या है बच्चों, अमोनिया आपका पेयरिंग करा देता है, अमोनिया आपका पेयरिंग करा देता है। तो ये भी आपका IMP स्टेटमेंट है, ठीक है ना बच्चों? तो देखो कुछ एक्सेप्शन केस है, कौन सा एक्सेप्शन केस है बच्चों, देखो ये वाला एक्सेप्शन केस है, दो सेकंड को, ये एक्सेप्शन केस है, ये वाला आपका एक्सेप्शन केस है। देन आपका कहाँ गया, देन आपका कहाँ गया, आपका ये वाला पार्ट एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन केस है। तो जो भी आपका एक्सेप्शन केस है वो मैं आपको सभी करा दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों बिकॉज आपको अगर एंट्रेंस में आता है तो आपको पता होना चाहिए हम कैसे करेंगे, समझो बच्चों, राइट? यस सर। अब देखो अभी आपने ये आपने पढ़ तो लिया, लेकिन यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरम में क्या बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे। प्रॉब्लम कैसा है बच्चों, हमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है, राइट बच्चों? यस या नो? Yes, sir. यस सर। तो ये क्या बच्चों, ये आपका इसका लिमिटेशन है। तो जो लिमिटेशन बच्चों ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपका IMP एग्जाम्पल है। तो ये पढ़ेंगे अभी प्रीशू पढ़े उधर, यहाँ फर्स्ट सेकंड पॉइंट Sir, second part पढ़ना है. ना, पूरा 1 से लेके 4, 1 से 3 तक। It does not explain the color of the complex. ये Second आपका, है. हाँ ये आपका कलर के बारे में नहीं बता पाता, कौन सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका कलर के बारे में नहीं बता पाता। हाँ आगे पढ़ो। It considers only the spin only magnetic moments and does not consider the other components of magnetic moments. ओके, तो ये खाली आपका स्पिन की बात करता है, किसी बात नहीं करता। थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चा। It does not provide a quantitative explanation as to why certain complexes are inner orbital complexes and the others outer orbital complexes for the same metal. For example, ओके तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका मेटल सेम है, ठीक है ना, लेकिन कोई क्या बच्चों, कोई क्या आपका इनर बना रहा है, कोई आपका आउटर बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो आपको आपका जो फोर्थ लिमिटेशन क्या बच्चों, ये जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्या है बच्चों, ये आपका लिगेंड के बारे में नहीं बता पाता कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये भी ये बता नहीं पाते। तो क्या होगा, ये भी आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है बच्चों, समझ पड़ा बच्चों? तो आपको कौन सा बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट और ये आपका फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये आपका लिगेंड का नहीं बता पाता कि आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है बच्चों। समझ पड़ा बच्चों सबको पहला पार्ट? yes, sir. ओके डन सारे बच्चे इतना पार्ट? Yes, sir. ओके अब मुझे इसका आंसर बताओ जरा, कौन, ये आपका नीट का क्वेश्चन, लेकिन आप पता होना चाहिए था।
ये वाला पार्ट। क्या आंसर आएगा? सर बी। टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक। B. सर बी ऑप्शन। The tetrahedral symmetry diamagnet. हाँ, तो क्या है बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। और एक बात बच्चों, जो टेबल है, ये जो ऊपर में जो आपको टेबल बनाया ना, ये टेबल आपका आईएमपी है। ये जो टेबल है बच्चों, ये टेबल आप प्लीज आप प्रॉपर इसको गो थ्रू करना, क्योंकि ये आपका आईएमपी टेबल बच्चों, ये आपका आईएमपी टेबल है बच्चों, ठीक है ना। और एक बार मैं आपको लिखाना चाहूंगा बच्चों आईएमपी पार्ट में क्या पता होना चाहिए बच्चों। देखो, अगर आपका कोई भी मेटल है, अगर आपका कोई मेटल कौन सा आपका 4D या 5D सीरीज का हो, 4D मतलब क्या बच्चों? देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर बात करता हूँ आयरन की बात करता हूँ, तो आयरन क्या, देखो आयरन है, उसके नीचे क्या है 3D बच्चों? हाँ, तो आयरन, देखो ये आयरन कैसा बच्चों? ये आपका 3D में आता है। तो आयरन के नीचे क्या आता है बच्चों? आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला, तो ये आपका मतलब कि आयरन के नीचे आपका RU और OS आता है, ऑस्मिनियम रूडियम आता है, ठीक है, RU आता है। तो क्या बच्चों, ये कैसा बच्चों? ये आपका 4D का है और ये आपका 5D सीरीज का है, ठीक है ना। तो अब हमेशा ध्यान रखें बच्चों, आपका 3D के नीचे कोई मेटल हो, कॉम्प्लेक्स कैसा बच्चों होगा? कॉम्प्लेक्स ऑलवेज कैसा बच्चों होगा? ये बनेगा आपका ऑलवेज लो स्पिन, ऑलवेज लो स्पिन ही बनेगा, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका मेटल कैसे बच्चों, अगर आपका मेटल है आपका 4D सीरीज का या 5D सीरीज का, चाहे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो आपका क्या बनेगा बच्चों? ये आपका ऑलवेज लो स्पिन ही बनेगा। मतलब कि क्या अगर बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन को पैर करवा देगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जांपल क्या बच्चों? इसका एग्जांपल ये वाला पार्ट, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल बच्चों, ठीक है ना, ये लो, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो, Yes, sir. और एक क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करो, मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, यस से नो किया था क्या? ये क्वेश्चन किया था हमने पहले, बताओ जरा। No. No, sir. ओके, नो सर ना, ठीक है। No, sir. अब मुझे बताओ, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हो, जल्दी बताओ, कम ऑन, ट्राई करो। आपको क्या निकालना बच्चों? आपको निकालना है आपका, ये निकालना है √n × n+2 निकालना है। तो क्या है बच्चों, आप है ना, ये पता कर लो कि इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। Sir, 5 unpaired electrons है इसमें. किसमें होगा बच्चों? किसमें होगा? इसमें होगा? Sir, 3 positive. ओके, इसमें आपको, इसमें क्या, इसमें आपका 5 अनपेयर्ड होगा, और इसमें कितना होगा बच्चों? इसमें कितना अनपेयर्ड आएगा बच्चों? अभी हमने क्या, इसमें आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? 1. Yes, sir. तो आंसर क्या है बच्चों? आंसर आपका आएगा बी। क्या है बच्चों? आंसर बी आएगा। समझ पड़ा बच्चों? Yes, sir. वन वाला कैसे Sir. वन कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे करेंगे, दैट इज √1 × 1+2, तो क्या आएगा बच्चों? √3। 3. √3 क्या आता है? 1.73 आता है। Yes. देखो, Yes, sir. और एक ट्रिक है बच्चों, देखो अगर आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका वैल्यू कितना है बच्चों? आपका वैल्यू आएगा आपका 1.73 आएगा। अगर आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बच्चों तो कितना है बच्चों? ये आपका 2.82 आएगा। अगर आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो कितना है बच्चों? 3 आई गेस 7 ऐसे, हाँ 3.7 ऐसे कुछ वैल्यू आता है। अगर आपका 4 अनपेयर्ड है बच्चों कितना आएगा बच्चों? 4.89 आएगा। और आपका 5 अनपेयर्ड है तो कितना है बच्चों? 5.92 आएगा बच्चों। तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपको एक अनपेयर्ड है तो आपका वैल्यू 1.73 आएगा, 2 है तो 2.73 आएगा, 3 है तो 3.7 आएगा, 4 है तो 4.89 आएगा, 5 है तो आपका 5.92 आएगा बच्चों। इतना पार्ट समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? बट डन Yes, sir. Yes. Yes. आई गेस। अच्छा, इसका आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ, कौन सा आपका मेरिडियनल आइसोमर बनाएगा? कौन सा आपका मेरिडियनल आइसोमर बनाएगा बच्चों? काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ, मेरिडियनल कब बनता है? अरे ज्योमेट्री पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, स्टीरियोइज्म में, ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था, राइट? तो क्या आंसर Sir, आएगा? D part. D Sir, D option. part. डी इज द राइट आंसर। तो आप देखो, हमेशा से बच्चों, अगर आपका कितना बच्चों लिगेंड, आपका 3 लिगेंड है, ए 3 है और बी भी आपका 3 है, तो क्या बनता बच्चों? ये बनता आपका फेशियल एंड
मेरिडियोनल। वेरी गुड नवजोत, आपने अच्छा सही आंसर दिया आपने। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए ये पार्ट? यस या Yes, नो? sir. आगे बढ़ते थोड़ा सा और। तो देखो आपको ये पता करना है किसमें आपका सबसे ज्यादा किसमें आपका क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेल्ड टोन्स। ये भी आपका क्या बच्चों अप्रैल 10 से एग्जाम है। अब देखो ये तो अभी हमने निकाला, इससे क्या आएगा बच्चों, इससे कितना आएगा एनआई वाले का, इसमें कितना अनपेल्ड है, 0, इसमें 0 आ रहा है। Zero. अगर देखो अगर इसमें 0 आ रहा है तो मतलब क्या बच्चों, ये सबसे पहले रहेगा, तो क्या होगा बच्चों, मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और सी तो हट जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, या तो मेरा ऑप्शन डी आएगा या तो मेरा ऑप्शन ए आएगा। अब देखो ई के बाद क्या था बच्चों, ई के बाद ए है, यहाँ पे बी के बाद ए है। अब करना क्या बच्चों, आपको बी को चेक करना है, आपको बी को चेक करना है। बी क्या बच्चों, बी वाला पार्ट है, बी आपका ये वाला पार्ट है, बस राइट, यस या नो? Yes, है ना? sir. तो अब मुझे बताओ इसमें आप तो बी में चेक करो बच्चों, बी में आपका कितना अनपेल्ड है बच्चों, बी में आप बताओ, बी में आपका कितना अनपेल्ड टर्न्स है वो मुझे बताओ बच्चों, बी में कितना अनपेल्ड टर्न्स है ये बताओ। बहुत आसान है, आप आराम से निकाल लोगे। आपको करना क्या बच्चों, आप खाली करो, आप Sir, 5. 5, sir. F3 प्लस है, F3 प्लस मतलब क्या होगा बच्चों, D5 होगा, और एक आपका वीक लिगेंड है, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका आएगा बी में आपका 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो क्या बच्चों, अगर आपका 5 और मैक्सिमम है तो क्या होगा, सबसे तो उसमें होगा, तो क्या होगा बच्चों, बी मेरा आंसर, बी आपके सबसे ज्यादा है, तो मेरा क्या होगा बच्चों, मेरा ऑप्शन ये नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Yes, समझ पड़ा sir. बच्चों, हमने कैसे एग्जाम ये वाला क्वेश्चन किया सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो आपको ऐसा ट्रिक्स यूज करना है, आप सारा क्वेश्चन करने जाओ तो फंस जाओगे, आपको माइंडसेट यूज करना है। नहीं ये सर ने कराया था, इसमें 0 था, तो अगर इसमें एग्जाम में है तो इसमें भी 0 आएगा। फिर मैंने आपका ये वाला भी मैंने किया था। फिर आप ऑप्शन को चेक करो, आप है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने भी आना चाहिए बच्चों, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ऑप्शन डी इज द ये आपका साइड आंसर है। ओके, और ये तो ये आपने कर लिया। अब देखो इसमें बताओ, ये भी बहुत सिंपल है बच्चा। इसमें कितना था बच्चों, इसमें कितना अनपेड आ रहा था, Sir. इसमें कितना अनपेड आ रहा था, कोबाल्ट वाले में, कोबाल्ट 3 प्लस में, कोबाल्ट 3 प्लस मतलब क्या होगा बच्चों, ये ऐसा बनेगा ना 3d6, क्या बनेगा 3d6 बनेगा। अमोनिया का कोबाल्ट +3 मेटल +3 में अमोनिया स्ट्रॉन्ग, तो सबको पहले कर देगा, तो इसमें कितना, इसमें आपका 0 आएगा, तो सी का 0 है, सी का 1 आएगा, क्या आएगा बच्चों, सी का 1 आएगा। और देखो ये भी हमने देखा, इसमें कितना है बच्चों, इसमें आपका 2 आ रहा है ना, तो सी का 1 है, डी का 2 है। अब देखो सी का 1 डी का 2, सी का 1 डी का 3 गलत, सी का गलत, ये भी गलत, तो क्या है बच्चों, खाली हमको 2 सी पर, तो मेरा डी मेरा राइट आंसर है बच्चों। सच पड़ा? तो मैंने खाली 2 को सॉल्व करके सारा आंसर मैं निकाल दिया। समझ में आ रहा है बच्चों हमने कैसे कर रहे हैं बच्चों? ये Yes, देखो, आपको एग्जाम में ऐसे टेक्निक्स यूज करने हैं, तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है सारे बच्चे? ओके, अब देखो आप क्या पूछा बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे बच्चों, ये आपका 8 टेबल को पूछा गया, क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैन मूवमेंट। तो हमने क्या देखा बच्चों, हाईएस्ट स्पिन ओनली मैन कब आता है बच्चों, जब आपका 5 अनपेल्ड होगा बच्चों, यस या नो? Yes. अब देखो सीएन कैसे बच्चों, ये आपका है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सीएन के बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सीएन के बच्चों आपका है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये क्या पहले आ सकता है, कभी भी ये पहले कभी आ सकता है क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये पेयरिंग करवा देगा, बिकॉज ये आपका पेयरिंग करवा देगा। अब देखो अभी हम इसकी बात करते हैं, क्या बच्चों कैसा है, x -4 इक्वल टू -2, तो x कितना है बच्चों, x है आपका +2, Sir, +2. अब देखो क्या बच्चा आपका Mn 2 प्लस बचा, अभी Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 25 होता है, तो क्या आएगा, Sir, 4s2 3d5, है ना। अब क्या आएगा, 2 प्लस बोला है, तो क्या आएगा बच्चों, Mn 2 प्लस इक्वल टू 4s0 3d5, डी में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है,
और बेयर कैसे बच्चों, वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाए। तो इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या है बच्चों, इसका वैल्यू ज्यादा है बच्चों, जिसका 5 है, तो क्या आंसर आएगा आपका सी, आपका राइट आंसर आएगा। आपको ये आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आपने खाली एक का निकाला और आपको सारा आंसर आ गया। समझ में बात, प्रिशु, गीतांश, Yes, sir. अंजलि, तनिका, नवजोत, कनिका, Yes, sir. शिवांश, दीक्षा, गीता, ईशांत, मोहित, पल्लवी, रश्मि, ऋषभ, अरे बोलो। Yes, आप sir. सब सोलोनी आ रहा है समझ में, तरुण, तानिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखो आपको टेक्निक यूज करना है कि कौन सा टेक्निक पता होना। देखो अगेन बोलूंगा मैं आपको कि आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक पता होना चाहिए बच्चों, और आपका मेटल का क्या ऑक्सीडेशन नंबर आपको होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। अगर आपने वो कर लिया तो आप क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। और वापस बोल रहा हूँ, संडे जो टेस्ट होगा उसमें भी सेम यहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब देखो आप मुझे इसका आंसर बताओ, कम ऑन। ये कब पूछा बच्चों, ये देखो ये पूछा आपका अप्रैल 6 को। देखो ये आपका जनवरी में पूछा गया था और आपका ये इसलिए पूछा गया था। अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर आएगा, बताओ। ये आपका सेशन दिया और आपका ये क्वेश्चन, आपका आंसर सॉल्व करना, पूरा क्वेश्चन दिखा देता है। अब मुझे बताओ इसमें क्या इसका राइट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। क्या Sir, C. Sir, B. Sir, D. तो मैं बोलूंगा जिससे भी आंसर डी बोला है वो सही आंसर है, जिसने भी आंसर डी बोला है वो सही आंसर है। अब देखो डी क्यों बोला, क्या बोला है, अब देखो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब देखो क्या ये सही है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D5 है, क्या होगा बच्चों, ऐसा बनेगा 1 3 4 5, एक आ रहा है तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या बच्चों +3 है, मतलब D5 बने, अब तो ये आपकी आ गया। अब देखो मेटल ऑक्सीडेशन कितना बच्चों, +3 है, लेकिन इसके देखो इसका रीजन क्या बच्चों, बिकॉज क्या आपका लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पेयरिंग क्या हो रहा है, लिगेंड की वजह से हो रहा है ना। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए आपका ये वैल्यू आया, और यहाँ पे लिगेंड वीक है इसलिए आपका ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपका रीजन लिगेंड की वजह से आना चाहिए था। तो ये आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है बच्चों, आंसर है आपका ऑप्शन, देखो क्या बोला है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, बिकॉज आर कब सही होता है बच्चों, जब ये आपका लिगेंड की स्ट्रेंथ की बारे में बात करता है, स्ट्रॉन्ग है या वीक उसकी बात करता है। यहाँ पर तो +3 बात कर रहा है, हाँ दोनों सही है, आयरन +3 में ही, दोनों में है, आयरन आपका +3 में ही है, लेकिन आपका ये सही आंसर है। क्यों, क्या लिखा देखो, आर इज द करेक्ट ऑफ, ये नहीं, ये क्यों, बिकॉज ये आपका लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तभी पेयरिंग करेगा, अदरवाइज पेयरिंग नहीं कर पाएगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। सबको समझ में आया बच्चों, तो ऑप्शन डी इज Yes, द sir. Yes, sir. Yes, sir. डन। बच्चा सबको आया समझ, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, ये वाला पार्ट भी हमने पूरा कर लिया। तो आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका वीपीटी होता है खत्म, यहाँ पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म होता है, ठीक है ना। देखो पता क्या होना चाहिए बच्चों, आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, वीक फील्ड पता होना चाहिए, आपको हाइब्रिडेशन वाला पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मैं आपको बाद में करा दूंगा, आपको बाद क्लास में करा दूंगा, ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे आप इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे। कल हम क्या करेंगे बच्चों, कल हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, जो अगेन बोलूंगा जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वीबीटी से और सीएफटी से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है, चलो Sir. समझ गए ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, आई sir. होप आप सभी क्लास से बहुत मजा आया होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। Yes, Thank you so sir. much बच्चों। चलो बाय Sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Few minutes.